So, hello everyone, Akash Rao from this side and welcome to our channel English Hindi with Akash Rao. So, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में गारंटीड 5 मार्क्स झोली में डालने वाले हैं। रिजल्ट में आपका 5 मार्क्स मिलने ही वाला है और उस टॉपिक का नाम है पारिभाषिक शब्दावली 50 शब्द, सिर्फ 50 शब्द, जहाँ पे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में 5 एमसीक्यूज करने के लिए 200-300 एमसीक्यूज को पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बट उसमें भी गारंटी नहीं है कि उसमें से आपका 5 एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि काउंसिल ने कुछ ऐसा कन्फाइंड सिलेबस नहीं दिया है कि आप ये पढ़ो इतना में से ही आ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 50 शब्द पर के 5 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें अगर इनपुट वर्सेस आउटपुट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 4 एमसीक्यू जाएंगे, उसका पूरा पढ़ने के लिए चारों चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक है जहाँ पे आप 50 शब्द को सिंपली याद कर लेते हो तो आपको 5 मार्क्स इजी मिल जाएंगे। और ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसी में से 5 शब्द आएगा। तो ये 5 मार्क्स आप अभी कंफर्म कर सकते हो, आज ही कंफर्म कर सकते हो, कल कंफर्म कर सकते हो, या एग्जाम टाइम से पहले तक कंफर्म आराम से आप कर सकते हो। आप जितना जल्दी कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी याद कर ले। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसको मैं सेकेंड वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और अगर वीडियो छोटा रहा तो इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। और इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए मैं बहुत सारे इसमें आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं। जो आपके 50 शब्द दिख तो रहे हैं, लेकिन कैसे आप इस 50 शब्द को कम कर दोगे, मतलब आपको बहुत सारे तरीके ऐसे बता दूंगा जिससे आपको कम से कम वर्ड्स को याद करना पड़े। वो ट्रिक क्या है वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरा देखकर ही इस वीडियो को ख़त्म जरूर कर लेना देखकर। और इसको जब भी रिवाइज करना तो वीडियो को देखकर रिवाइज करना, क्योंकि किसी का समझाने से आप जल्दी समझ जाते हो, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। इसीलिए वीडियो देखना जहाँ पे आपको लगेगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, आकाश सर पढ़ा रहे हैं, और आपको ज़्यादा से अच्छे से बातें को समझ में आएंगी। और जो मैं फर्स्ट टाइम वीडियो में समझा रहा हूँ, आप जब रिवाइज करोगे तो वही सारी चीज़ें जो भूल जाओगे कि सर इसमें भी कुछ मैंने बताया था, वो अगर भूल भी गए तो फिर वीडियो देखोगे रिवाइज के समय तो आपको वो सभी चीज़ें फिर से सुन लोगे और याद हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवाइज भी करो तो वीडियो देखकर ही रिवाइज किया करो। इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उस टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए वीडियो जरूर से जरूर पूरा देखो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉट 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 आखिर है क्या, तो ये डॉट 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 का मतलब भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका नोटिफिकेशन चाहिए सबसे पहले तो जरूर से जरूर ये काम करो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ एचएस हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आई बटन पे, वो मैं लिंक दूंगा। आप वीडियो को वहाँ क्लिक करके डायरेक्टली आप देख सकते हो उस सभी वीडियोज को। और ये सभी के साथ थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि गारंटीड मार्क्स है, सभी लोग इजीली पा सकते हैं। एंड ऐसा टिप्स जहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो टिप्स बाई एचएस टॉपर आपको स्वयं मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली के जो 50 शब्द है उसको इंग्लिश और हिंदी 50 शब्द मैं पढ़कर आपको प्रोनाउंशिएट कर देता हूं, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका ये 50 वर्ड्स को याद करने का जो बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखो बताऊंगा सभी लोग बता देंगे उस तरह से आप लोग खुद भी पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है वो है ट्रिक, कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए आसान हो जाएगी इस 50 शब्द को याद करना। और कुछ लोग सोच भी रहे हैं कि यहाँ पे डॉट 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 क्यों दिए गए हैं सर। तो ये डॉट 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 मैंने ही दिया है, और क्यों दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं पारिभाषिक शब्दावली जो 50 शब्द है उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, पहला शब्द जो है ये है टाइपिंग, टाइपिंग टंकर। उसके बाद देखो क्या है, रिसिप्ट आवती, फाइल मिसिल, डिस्पोजल का क्या है देखो निपटान। उसके बाद है जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव। उसके बाद सर्कुलर परिपत्र, डिसिप्लिनरी अनुशासनिक, इंटरवल मध्यांतर। उसके बाद क्या है मिनट्स कार्यवृत्त, रिकंसिडरेशन पुनर्विचार, ड्राफ्ट मसौदा, गैजेट राजपत्र, रिजोल्यूशन संकल्प, गाइडेंस संदर्शन,
इनक्लोज्ड संलग्न, स्पेसिमेन नमूना, रूल नियमावली, वेरिफिकेशन सत्यापन, डेजिग्नेशन पदनाम, कंकरेंस सहमति, अमेंडमेंट संशोधन, ऑथराइज्ड अधिकृत, क्रिटिसिज्म आलोचना, रिवेन्यू राजस्व, सेमिनार संगोष्ठी। तो यहाँ पे आप देखो 25 वर्ड्स को मैंने बता दिया। उसके बाद चलो आगे भी है कुछ। तो 26 नंबर से क्या है, डिस्काउंट बट्टा, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति, टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र, पासपोर्ट पार पत्र, एडहोक तदर्थ। ये जो एडहोक तदर्थ है इसका भी मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा कि लग रहा है अजीब, लेकिन यही सबसे पहले याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ ट्री ऑर्डर, सांविधिक आदेश, फॉरनून पूर्वाहन, जूनियर कनिष्ठ, प्रायोरिटी प्राथमिकता, स्टेटमेंट विवरण, इनटाइटल्ड हकदार, इंडोर्समेंट पृष्ठांकन, एजेंडा कार्यसूची, नोटिफिकेशन अधिसूचना, इंडेंट मांग पत्र, प्रोवेशन पीरियड परिवीक्षा काल, सर्विस बुक सेवा पंजी, रिकवरी वसूली, एडजस्टमेंट समायोजन, रिसेप्शनिस्ट स्वागती, कंप्यूटर संगणक, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, एफिडेविट शपथ पत्र, मोशन प्रस्ताव, एंड लास्ट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। सो आई होप मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी जो बताया आपने सुन लिया होगा और आप भी इसको इजीली पढ़ पा रहे होंगे। तो आप लोग को इसको याद कर लेना है 50 वर्ड्स को। लेकिन यस, मैंने ट्रिक के बारे में बताया था, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से जो मैंने अभी 50 वर्ड पढ़ा ये बहुत खास, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये 50 वर्ड को पढ़ना आप भी कर सकते हो। यूट्यूब पे और भी वीडियोज हो सकते हैं जो इस तरह से पढ़ कर सुना सकते हैं, तो ये तो आप भी कर सकते हो। तो ये जो मैंने पढ़ के बताया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब क्या है, ट्रिक बताइए सर, ट्रिक जिससे मैं इजीली मैं भी याद कर लूं। तो वही चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो आप बहुत ही अच्छे से जरूर अब इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी तक मैंने जस्ट जो बताना था ऐसे ही ये आपके सिलेबस में था, इस तरह से लाइन से पढ़कर बता देना। लेकिन अब आता है टॉपर्स ट्रिक। टॉपर्स क्या करते हैं, 50 शब्द को कितना से हो सके कम कर देना। मतलब याद तो 50 करना है, लेकिन बहुत इजी काम कर देना। जिससे मान लो जैसे आपको 10 कदम चलना है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जिससे आप 5 कदम या 6 कदम में वहां पहुंच जाओ। तो आसान काम हुआ कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे करना है। उसके बाद ये डॉट 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 जो है उसको आपको भी अपने बुक में लगा लेने हैं। और जिनके पास भी बुक नहीं है तो मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उसका प्रिंट आउट भले ही निकाल लेना। निकाल कर आप इस तरह से करके आप पढ़ सकते हो। प्रिंट आउट में इसी का दूंगा, तो प्रिंट आउट में इसी का दूंगा। तो अगर आप प्रिंट आउट निकाल भी लोगे तो आप ये डॉट डॉट लगा रहेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी टाइम टू टाइम आप वीडियो को देखकर रिवीजन करने के लिए वीडियो को जरूर से जरूर ओपन करें। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग ट्रिक को बताते हैं क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से रहे। पॉइंट वाइज में बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा यहाँ पे गर्मी है, पसीना हो रहा है हाथ में, इसको इग्नोर करें। पहला ट्रिक क्या है, देखो पहला ट्रिक सबसे पहले ये जो पारिभाषिक शब्दावली है इसे देखकर अचानक से लोग चौंक जाते हैं। हाँ, ये 5 मार्क्स गारंटीड मार्क्स है, भले ही ये कितना भी टफ क्यों ना हो, उसमें आपको 5 मार्क्स गारंटीड है। क्योंकि ये सबसे पहले देखो 50 शब्द है यहाँ पे। आप देखो हिंदी साहित्य का इतिहास में काउंसिल की तरफ से बता दिया गया है कि ये युग पढ़ना है, लेकिन आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया काउंसिल ने आपको, उसका मैं बेस्ट आंसर अपलोड करके दे दिया हूँ। और ना ही काउंसिल ने एमसीक्यू प्रोवाइड किया कि ये एमसीक्यूज पढ़ो। बट वहाँ पे आप 300-500 एमसीक्यूज पढ़ने के बाद वहाँ पे एग्जाम में 5 एमसीक्यूज आएंगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आपने जो 300-500 पढ़े हैं उसमें से आप 5 सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऑल तो ईजी आता है, लेकिन पढ़ा होगा तभी तो आप कर पाओगे। अगर पढ़ा नहीं होगा और आसान से आसान क्वेश्चन भी मैं दे दूं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये वीडियो अभी भी देख रहा है तो मैं टाइपिंग का पूछूं टंकर बता दोगे, लेकिन यही चीज एग्जाम में आ जाए बिना पढ़े जाओगे तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। इस बात को समझो। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में 500, 300, 400, 500 एमसीक्यूज करने के बावजूद भी आप 5 क्वेश्चन
कर क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है एमसीक्यू, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली सिर्फ और सिर्फ 50, वहां पे कहाँ 500 एमसीक्यू और यहाँ पे कहाँ 50 शब्द को आप पढ़ लोगे तो इससे भी 5 एमसीक्यूज भी आएंगे। तो आप देख लो कि किसका जो इनपुट कितना देने पे आउटपुट क्या मिल रहा है। तो कहाँ 500 शब्द पढ़ने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो इनपुट बहुत ज्यादा है आउटपुट बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 50 शब्द तो यहाँ पे इनपुट भी कम है और आउटपुट उसके कंपेयर में तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कंफर्म यहीं से 5 आएगा, वहाँ जो आप 300 400 500 पढ़ोगे कंफर्म नहीं है, उसमें से ही 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो ये 50 पढ़ोगे इसी में से आपको वो 5 मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज को आप देखो। बहुत से लोग बोलते हैं हिंदी साहित्य की तरह ये वो पढ़ेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप इनपुट वर्सेस आउटपुट देख लो, जिसमें इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक, तो उस चीज को सबसे पहले कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपका ज्यादा मार्क्स उठ जाएगा। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, अब इसको आप लोग ध्यान से समझो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको याद करने का अब यहाँ पे कुछ तरीका बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, 50 शब्द को आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान दें, मैं जस्ट आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। पहले इसको अगर आप समझ लेते हो तो ये 50 शब्द आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ये 50 शब्द आपको याद करना है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने याद भी कर लिया होगा, कुछ लोगों ने आधा याद किया होगा, या कुछ लोगों ने आज तक पारिभाषिक शब्दावली का एक भी शब्द नहीं देखा होगा, इसी वीडियो में पहली बार देख रहे हो। तो लेट अस सपोज मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 50 वर्ड्स नहीं है। बात को ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिकल बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो 50 वर्ड्स नहीं है बल्कि 51 वर्ड्स है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट अस सपोज कि 51 वर्ड्स है। 51 नंबर वर्ड्स क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो सेमिनार का संगोष्ठी है, ठीक उसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ PEN, पेन एक इंग्लिश का वर्ड है, उसका हिंदी वर्ड कलम होता है, अप्रोक्स सबको पता ही है। तो चलो यहाँ पे 51 नंबर वर्ड्स है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे टोटल 50 वर्ड्स पढ़ने हैं आपको, नहीं मैं बोल रहा हूँ 51 वर्ड्स पढ़ने हैं, तो आप तो पहले सोचोगे कि यार मुझे 51 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे हिंदी इंग्लिश पारिभाषिक शब्दावली का। लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करते हो और पता चलता है कि 51 नंबर वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें लिखा हुआ है PEN, इंग्लिश है पेन, उसका इंग्लिश है, उसका इंग्लिश जो है पेन है और उसका हिंदी कलम है। तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो मुझे पता है। आप बोलोगे यार ये तो मुझे बचपन से पता है, मतलब पेन का मतलब कलम होता है, इतना इजी शब्द इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये तो यार मतलब मुझे याद हो गया, इसमें ना मुझे कोई टाइम देना पड़ा, जस्ट नजर पड़ने की देरी थी, मुझे याद भी हो गया, पेन मतलब कलम बचपन से ही याद है। तो अब आपको कितना याद करना है, अब आपको 50 याद करना है। तो देने को पारिभाषिक शब्दावली इसमें 50 शब्द है, लेकिन आपको करने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 याद करने हैं। क्योंकि 51 नंबर जो है आपको पहले से याद था, तो आप इसको लिस्ट से हटा भी सकते हो कि यार इसमें लिस्ट में रखा ही क्यों, एग्जाम में दे भी दिया तो मैं इसको कर लूंगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पे 51 वर्ड्स होते हुए भी 50 वर्ड्स याद करना है, 51 नंबर शब्द आपको पहले से आता था, तो क्या ये चीज जो अभी मैंने इसको ऐड करके बताया, क्या ये फंडा पहले से इसमें लागू हो रहा है या नहीं? तो चलो थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन सभी वर्ड्स पे देखते हैं। तो इसमें आप चौंक जाओगे देखकर कि यस 100% इसमें ये लॉजिकल चीजें लग रही है। इसमें जो है आपको जरूर से जरूर आपको देखना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो या तो आपको बहुत आसान है और बहुत पहले से आप इस सारे वर्ड्स को जानते हो, और वो सब वर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला जो ट्रिक है यही है कि पहला ट्रिक ये है कि जो वर्ड्स आपको आता है उस वर्ड्स को पहले हटा लो। 50 शब्द मतलब आपका बोझ हल्का हो जाएगा। पहले आप सोचते हो 50 शब्द याद करने कितना टाइम देना होगा, डेली कितना पढूं, कितना रिवाइज करूं, लेकिन अगर उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता है उसको याद ही करना नहीं है, तो पहले उसको अगर आप साइड करते हो तो 50 से थोड़ा कम हो जाएगा। अब थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा ये आपको नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कौन कौन से वर्ड बहुत ही ईजी है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी।
तो यहाँ पे चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। बट यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मतलब घुसे रहे हैं बचपन से ही, उनको हिंदी के बारे में ज़्यादा एक्सपोजर ना मिला हो सकता है वो इंग्लिश वर्ड्स का मतलब उन्हें पता होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा ये उनको पता नहीं होगा। या जो सिर्फ हिंदी मीडियम के जिनका इंग्लिश पूरा खराब है, अच्छा नहीं है, तो उनको हो सकता है कि हिंदी पता है लेकिन उसका इंग्लिश क्या होगा उसको पता नहीं था, उनको याद करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इंग्लिश और हिंदी का बैलेंस ठीक है। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो आप पढ़ाई के समय पढ़ लिए होंगे 8, 9, 10 मतलब वर्ड यूज हुआ होगा, और कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो आप डेली के समय में यूज करते हो, जैसे मार्केट में यूज कर लिए, कपड़ा खरीदने गए वहाँ आप यूज करते हो, ट्रैवलिंग के समय यूज करते हो, वो सब कुछ वर्ड्स ऐसे जो ऑलरेडी आप यूज करते हो। तो यहाँ पे बस मैं उसी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इधर उधर के नॉलेज को भी रखते हो, जैसे मार्केट जाते हो वहाँ पे जो आम भाषा यूज होती है मार्केट की लैंग्वेज में, जैसे डिस्काउंट को क्या कहा जाता है अभी यहाँ पे आएगा, तो वो वहाँ की नॉलेजेज है। तो ऐसे करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं उस वर्ड्स को पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे डॉट 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 वगैरह लगाया है वो सभी वही वर्ड है जो सबसे आसान वर्ड है, उसको ऑलरेडी आपने याद किया हुआ है, ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको वर्ड्स को फिगर आउट करूँगा तो आपको वो वर्ड याद ही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या वर्ड है। पहला वर्ड टाइपिंग का होता है टंकर। ये जो है भले ही आपको इसमें लगे कि ये ब्रज भाषा है या संस्कृत भाषा में यूज किया हुआ है, जो भी है संस्कृत भाषा में ये सब तदर्थ क्या लिखा हुआ है, पारपत्र क्या लिखा हुआ है, तो जो भी है उसको तो अभी याद करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स है जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उसको तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वीडियो चल रहा है, आपको उम्मीद है 90% तो आप अभी याद कर लोगे। तो देखो पहला क्या है, टाइपिंग का टंकर। उसके बाद कहाँ डॉट लगा हुआ है, देखो जॉइंट सेक्रेटरी। तो जॉइंट का मतलब संयुक्त होता है, सेक्रेटरी का मतलब सचिव होता है, पता ही होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि जो इंग्लिश मीडियम में उनको पता है जॉइंट मतलब होता क्या है। जॉइंट मतलब जस्ट वो समझेंगे कि किसी चीज़ का जॉइंट होना या मतलब वो संयुक्त वर्ड को फिगर आउट नहीं करेगा, बट जॉइंट का मतलब क्या होता है उसको पता है। सेक्रेटरी का मतलब उसे पता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट हिंदी सचिव होता है ये उसे शायद ना पता। और जिसको संपूर्ण हिंदी का ज्ञान है उसको ये पता है कि सचिव होता है, लेकिन सचिव का इंग्लिश सेक्रेटरी होता है ये नहीं पता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे देखो जॉइंट का संयुक्त, सेक्रेटरी का सचिव, तो इजीली याद हो गया, इसमें याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं रही है। इसको मैंने छोड़ा है, जो मैं डॉट लगाया हूँ वो बहुत ही ईजी है। जैसे डिसिप्लिनरी, तो डिसिप्लिन का मतलब तो ऐसे ही पता है अनुशासन होता है, तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी का मतलब अनुशासनिक, सिंपल सा वर्ड है। उसके बाद इंटरवल, इंटरवल का मतलब तो पता ही होता है, जैसे मूवी में आपका इंटरवल आता है या कुछ भी चीज़ आप स्कूल जाते हो वहाँ पे टिफिन का कुछ इंटरवल आता है, एक या दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है उसके बीच में कुछ इंटरवल आता है। तो इंटरवल का मतलब क्या होता है, मध्यांतर। मध्यांतर का आपको ये वर्ड लगे कि नहीं सर ये तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन आप इसको तोड़ कर देखो तो क्या होता है, देखो मध्य प्लस अंतर, मध्य प्लस अंतर मतलब मध्य में जो अंत मतलब ये चीज और ये चीज के बीच में जो अंतर है इसी को ना आप इंटरवल बोलते हो। जैसे ये एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ, फिर बीच में जो है इंटरवल्स आया, उसके बाद एपिसोड 2 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये मध्य, दोनों के बीच के मध्य का अंतर इंटरवल। तो आप ऐसे करके जो चीज़ों को है देख कर आप अपने ब्रेन में जो है इमेज क्रिएट कर सकते हो। देखो इंटरवल का मतलब मध्यांतर यहाँ समझा दिया। उसके बाद क्या होता है, रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन का मतलब आम भाषा में क्या बोलते हैं कि फिर से सोचा जाएगा, इसके बारे में रिकंसिडरेशन किया जाएगा। तो यार उसी सोचना का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होता है, विचार करना होता है। तो पुनर्विचार, पुनर का मतलब दोबारा, विचार का मतलब विचार करना, तो फिर से विचार करना, जिसको रिकंसिडरेशन इंग्लिश में कहा जाता है। एंड उसके बाद अभी मैं आपको काउंट करूंगा आपका कितने वर्ड्स कम गए 50 वर्ड में। देखो उसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब तो सभी को पता होना चाहिए, संकल्प लेना। रिजोल्यूशन आप ले रहे हो, संकल्प आप ले रहे हो। उसके बाद जो है गाइडेंस का मतलब पता होना चाहिए कि गाइडेंस, जैसे मैं आपको पढ़ाई में गाइडेंस कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको
रास्ता का दर्शन करा रहा हूँ। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होता है, गाइडेंस का मतलब संदर्शन, ये इजीली आपको पता है, आप रिलेट कर पाओगे, इसीलिए ये सभी इजी वर्ड्स है। याद करने वाले वर्ड्स को तो आप याद करोगे ही, लेकिन ये सब तो रिलेटिवली वर्ड है, तो इसको आप इजीली करोगे। उसके बाद देखो क्या है, इनक्लोज्ड का मतलब संलग्न, पता ही होगा, जैसे आप कहीं भी जाते हो, कोई भी, अभी आप स्कूल लेवल पे स्कूल का फॉर्म भरते हो तो उसमें बोला जाता है ना कि, या कहीं भी ऑफिसेस कुछ गवर्नमेंट काम के लिए जाते हो तो बोला जाता है कि आप इसमें आधार कार्ड का जेरोक्स इनक्लोज करना, इनक्लोज कीजिए, आप अपना राशन कार्ड इनक्लोज कीजिए, एडमिट कार्ड इनक्लोज कीजिए। तो इनक्लोज का मतलब क्या होता है, संलग्न करना। अगर उसी इनक्लोज के जगह देखोगे जो हिंदी में वो रहता है ना फॉर्म, तो उसके नीचे लिखा रहता है कि ये चीज़ें आप संलग्न करें, तो ये चीज़ें सारे उसमें जोड़ दें। हाँ, तो भले ही कुछ वर्ड जो बोल रहे हो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन अब तो याद हो जा रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ रिलेट कर पा रहे हो, ब्रेन में इमेज बन रहा है, याद हो जाएगा। उसके बाद स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, नमूना। स्पेसिमेन का मतलब नमूना होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। नोटबंदी के समय भी जब ये आरबीआई गवर्नर जो दिखा रहे थे स्पेसिमेन, 2000 का नोट ऐसा होगा, 500 का नोट ऐसा होगा, तो उसमें देखना लिखा हुआ था स्पेसिमेन कॉपी। तो स्पेसिमेन का मतलब नमूना है, ये ओरिजिनल नोट नहीं है, ये ओरिजिनल करेंसी नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिमेन है, ये नमूना है, इससे आप कोई सामान खरीद नहीं सकते हो, ये नमूना है कि इस तरह का नोट बनेगा। तो ये हुआ। और उसके बाद देखो रूल का मतलब नियमावली, तो यार ये तो सभी को पता है कि रूल का मतलब नियमावली होती है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी एज इट इज यूज करते हो और नियमावली हिंदी भी यूज करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में तो आप ये यूज करते ही हो हर जगह, इनक्लोज करो, लेकिन संलग्न करो ये जल्दी नहीं सुनते हो, लेकिन हिंदी वही होता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि किस वर्ड को कितना डेली लाइफ में यूज किया जाता है, तो ये भी बात है। उसके बाद वो क्या है, वेरिफिकेशन करना मतलब सत्यापन करना, और सही भी बात है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही दिए हैं, आपने जो लिखा है मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो सही लिखा है। तो आप कॉलेज में फॉर्म भरोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या गलत है, तो वही सत्यापन कर रहे हैं ना। उसके बाद देखो क्या है, डिजिग्नेशन, पद, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं, इसको आपको याद करना होगा, ये उतना नॉर्मल वर्ड नहीं है, तो वहाँ पे नहीं लगा हुआ। उसके बाद देखो क्या, ऑथराइज्ड का मतलब अधिकृत। तो ऑथराइज्ड का मतलब तो आपको पता ही है, ये चीज़ें ऑथराइज्ड है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिस है, मतलब उसके अधिकार में आता है। तो वही ऑथराइज्ड का मतलब होता है उसके अंडर में आता है, अधिकार में आता है। और यहाँ पे क्या है, अधिकृत, तो इसको आपको समझना है, अधिकृत होता है। मतलब देखो हम लोग कृत जैसा भाषा यूज नहीं करते हैं, अधिकार यूज करते हैं, बट यहाँ पे कृत आप यूज कर लो, यही सही हिंदी है। हम लोग तो अपने सुविधा अनुसार वैसा हिंदी बना लिए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, क्रिटिसिज्म का पता ही है, आलोचना करना। मेरा मान लो जैसे कोई हीरो गलत काम करता है या कोई राजनीति, तो सभी का क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होता है सभी जगह। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब बट्टा, डिस्काउंट का मतलब आप बोलोगे छूट होता है, तो यार छूट जो है सही हिंदी नहीं है, बट्टा ही उसका सही हिंदी है। और आप अपने दादा दादी नाना नानी ये सबसे पूछना, वो जब बाजार से कुछ खरीदते हैं तो वो पढ़े लिखे अगर नहीं है तो वो बट्टा बट्टा ही बोलते हैं, वो डिस्काउंट दीजिए, छूट दीजिए, इतना % डिस्काउंट दीजिए, ये वो सब वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो वो बट्टा ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी ऑर्डर। तो यहाँ पे ये इसलिए इजी हो जा रहा है ना कि यहाँ पे देखो ऑर्डर का हिंदी क्या होता है, आदेश, और इसका हिंदी जो होता है संवैधानिक। आप याद कर लीजिए, लेकिन एक वर्ड का जो पेयर आपको याद है ना, तो वो भी ओवरऑल आपका इजी ही बना रहा है। एग्जाम में अगर आएगा तो ये भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग वर्ड भी दे सकता है। आदेश देखकर आप सही टिक मत लगा देना, अगर दो ऐसे तो वो नहीं करेगा, बट 2 ऑप्शन में आदेश है तो आप थोड़ा आगे का वर्ड भी देख लेना कि सही में यहाँ पे सांविधिक लिखा हुआ है या नहीं। अगर वहाँ पे अ लगा दे तो आविधिक, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, जूनियर का मतलब कनिष्ठ होता है, पता है ये जूनियर जिसको बोलते हैं, आपसे जो छोटा होता है, उम्र में छोटा या क्लास में छोटा, आप उसे जूनियर बोलते हो। कॉलेज में जाओगे आपको पता चल ही जाएगा, आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो 2nd 3rd ईयर वाले आपको बोलेंगे जूनियर हो आप। तो जूनियर का हिंदी कनिष्ठ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता होता है, ये तो पता ही है यार। सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हो, आपके सामने 2 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे आने के लिए, तो प्राथमिकता किसको दोगे, यही होता है इसका मतलब। उसके बाद देखो क्या है,
जैसे आप प्राइमरी स्कूल को भी क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय, तो देखो प्राइमरी स्कूल भी इसी वर्ड से आ रहा है। उसके बाद देखो क्या स्टेटमेंट देना, मतलब विवरण देना, ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट दो मतलब उसको एक्सप्लेन करो, उसका विवरण दो, तो ये भी आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद देखो डॉट कहाँ लगा है, तो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आजकल आपके मोबाइल में तो हर सेकेंड आपको एक नोटिफिकेशन आ ही जाता है, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, सोशल मीडिया हो, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आ ही जाता है। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन का मतलब सूचना होता है, अधिसूचना होता है। आप ऐसे सूचना वर्ड जानते थे, उसमें अधि नहीं लगाते हो, तो उसमें अधिसूचना भी लगाया कीजिए। उसके बाद देखो क्या है, प्रोबेशन पीरियड, तो परिवीक्षा काल। हो सकता है आप प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा याद करना पड़े, बट पीरियड का मतलब तो काल है, ये तो आपको पता ही होगा। पीरियड टाइम होता है, और टाइम को जो है आप यहाँ पे काल ही तो कहा जाता है, समय। तो उसके बाद देखो क्या है, सर्विस बुक, तो ये तो सबसे ईजी है। सर्विस का मतलब होता है सेवा, और बुक का मतलब पंजी, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो रिसेप्शनिस्ट का मतलब क्या होता है, स्वागती। रिसेप्शनिस्ट किसे कहते हैं, किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट में नहीं होता है ऐसा। उसके बाद आप होटल में या हॉस्पिटल में जाते हो, तो सामने में फ्रंट बेंच में एक मैडम बैठी होती है या कोई इंसान बैठा होगा, तो वो आपसे पूछेगा क्या काम है, क्या करना है, होटल लेना है, कितने दिन के लिए लेना है, इतना पैसा लगेगा, ये सभी कुछ वो बताएगा, और वो आपका एक तरह से स्वागत ही कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, आपको वेलकम करता है। तो वही है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्वागती। उसके बाद देखो कंप्यूटर का मतलब संगणक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे वर्ड से आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद एफिडेविट का क्या होता है, शपथ पत्र। कुछ चीज़ें एफिडेविट करवाना होता है, जैसे कुछ भी आप बनवाने जाओ गवर्नमेंट चीज़ों में, तो आपको बोलेगा कि आप इसका एफिडेविट करवा लो, नाम गलत है तो एफिडेविट करवा लो, डेट ऑफ बर्थ बनाना है तो एफिडेविट करवा लो आप। तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि वो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो अपना सिग्नेचर मार के दिखाता है कि जो ऊपर लिखा है वो सत्य है, सत्य है, वो शपथ पत्र, उसमें उसका सिग्नेचर एज वेल एज आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर उसमें होता है, तो वो शपथ पत्र है एक्चुअली वो। तो आप समझ गए यहाँ पे। और रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, पता ही है, एचएस पास करोगे, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराना ही है आपको, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण कराना होता है। तो यहाँ इतने जो वर्ड्स मैंने बताए, ये सभी वर्ड्स आपको अब तक 90% वर्ड्स तो याद हो गए होंगे। एंड ये कितने वर्ड्स थे तो आपको मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। 25 वर्ड्स टोटल थे। तो आप समझो, आपको 50 था, 50 में 25 हटा दिया, तो 25 वर्ड्स आपको रियली में अब याद करने हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आप ये वर्ड्स देखो, 30 नंबर वर्ड्स को देख लो। इसको एडहॉक, एडहॉक का मतलब तदर्थ होता है, ना इसका इंग्लिश समझ में आएगा आपको, ना इसका हिंदी समझ में आएगा मतलब क्या है। लेकिन यही चीज़ है ना कि आपका ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि नॉर्मल चीज़ें आप जब रास्ता में चलते हो तो घर द्वार सभी चीज़ें आती है, पेड़ पौधे हर एक रास्ता में आएगा, तो आप उसको ध्यान नहीं देते हो, याद नहीं रखते हो। लेकिन जैसे ही कहीं आप कुछ अलग चीज़ देख लेते हो रास्ता में, जैसे एक झील देख लिए, हाँ लेक, झील देख लिए, तो वो आपको याद रह जाएगा कि अरे उस जगह में जब मैं गया था ना, तो वहाँ पे एक झील था। तो हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि नॉर्मल वर्ड्स को जल्दी मतलब नॉर्मल वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अजीब चीज़ जैसे ही आ जाता है उस पर ध्यान चला जाता है। तो एडहॉक तदर्थ, जिसका इंग्लिश भी आपको ना समझ में आए, हिंदी में ना समझ में आए, और 50 वर्ड में सबसे यूनिक अलग सा वर्ड हो, वो जल्दी ही याद हो जाएगा। एंड मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि ये तो आपको याद हो गया होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 25 शब्द जो है आपको एक बार फिर से वीडियो देख लोगे तो आराम से याद हो ही जाएगा। खुद से याद मत करना, वीडियो को देखकर याद करना, मैं ये सजेशन दूंगा आपको, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा उससे डायरेक्टली ब्रेन में छप जाएगा। क्योंकि जो समझाता है कोई तो जल्दी सीखते हो, खुद से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये वर्ड तो ऐसे ही याद हो गया, तो यहाँ पे टोटल 26 वर्ड्स आपके याद हो गए एंड बचे 24 शब्द। तो इसको आपको कुछ याद करने ही होंगे, जैसे सर्कुलर का परिपत्र, डिस्पोजल का निपटान, फाइल का मिसिल। यहाँ पे कोई 5-6 वर्ड नहीं है जो मैं एक तरीका बता दूं कि यार देखो ABC ऐसे कर करके आप इसको रट लो, याद कर लो, ये ट्रिक हुआ। एक्चुअली यहाँ पे 50 शब्द है, तो 50 शब्द या 100 शब्द कहीं भी हो, वहाँ पे कोई स्पेशल ट्रिक लगता ही नहीं है। वहाँ पे इसी तरह से आपको जो है अपने एक्सरसाइजेस कम करने होते हैं। 50 शब्द है, आप कैसे भी करके कम करो। बहुत से स्टूडेंट जो है कुछ वर्ड्स याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रियली में पता नहीं होता है कि कौन कौन से वर्ड्स रियली में उनको याद ही है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे देख लो, टोटल 26 वर्ड आपको अभी याद हो गए होंगे। और नहीं याद हुए हैं तो आप फिर से वीडियो को ओपन करना, ये वीडियो खत्म होगा फिर से इस वीडियो को चालू करना। मैं गारंटी देता हूँ 99%
मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये 26 वर्ड आज ही याद हो जाएंगे। फिर से वीडियो देख लेना, और जब भी इसको याद करना हो अब वीडियो को ही देखकर याद करना, खुद का बुक मत देखना। और उसके बाद देखो टोटल 24 है, तो यार बचे हुआ 5 महीने 6 महीने में 24 वर्ड आप याद नहीं कर लोगे। डेली एक वर्ड याद करो, एक महीने में 24 तो हो ही गए आराम से। 30 दिन होता है 24 वर्ड्स है, तो ईजिली याद हो जाने चाहिए। और 50 वर्ड्स को स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ के बता दिया था, तो फिर से मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। एंड आई होप आपको अब पता चल गया होगा। एंड चलो इसी के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप तब तक याद कर लो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आपको जल्दी 2-3 दिन में वो वीडियो मिल जाएगी, उससे भी जल्दी मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दिनों के बाद देख रहे हो, तो आपको इस वीडियो के लास्ट के 15 सेकेंड 10 सेकेंड में आपको इस स्क्रीन पे वो वीडियो का लिंक आपको दिखाई देगा। आप क्लिक करके उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। और अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो, जैसे आज अपलोड हुआ है तो अभी देख रहे हो, तो एक दिन रुक जाओ, प्रीवियस के क्वेश्चन आप मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इस सब चीज़ों को याद कर लो। तो चलिए मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो में। तब तक के लिए आप याद कर ले, ट्रिक्स को अपना लें, और जो मैंने बताया है याद कर ले। एंड आई होप एडहॉक मतलब तदर्थ याद हो गया होगा। मतलब नहीं पता आपको इंग्लिश का मतलब क्या होगा, हिंदी का मतलब क्या होगा, बट वो वर्ड याद हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।